जो बलदियाती नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी सिफर रही है। कितने पैसों में कितनी करप्शन हुई, 10 लाख की स्कीम थी वहां 2 लाख का भी काम नहीं हुआ, 1 रुपए तक का भी इन्होंने काम नहीं किया। और जहां काम हुए वहां करप्शन का बाजार गर्म रहा है। जिला भर में सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है तो वो लोकल गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज और मैं हूं सरदार आमिर ज़ेब। नाजरीन, आज बात करेंगे बलदियाती इलेक्शन के हवाले से। हर तरफ गहमा गहम हो रही है कि बलदियाती इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं आज एक इंपॉर्टेंट इशू पर बात करूंगा। बात इस हवाले से करूंगा कि जो इससे कबल इलेक्शन हुए, बलदियाती इलेक्शन में इन नुमाइंदों की कारकर्दगी क्या रही। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनियन कौंसिल नगरीबाला नत्सिया गली के चंद एरियाज की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हुआ कि जो इलेक्शन हुए वहां जिन नुमाइंदों ने इलेक्शन लड़ा वो अपनी मसरूफियात में तो लगे रहे, लेकिन उन्होंने उनकी जो कारकर्दगी थी वो मेरे ख्याल में विलेज काउंसिल बागन की अगर बात की जाए तो जो बलदियाती नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी सिफर रही है। इस हवाले से हम तफसीली प्रोग्राम भी करेंगे। उसमें हम आपको एक एक जगह पे जो उनकी स्कीम्स हैं वो बताएंगे कि कितने पैसों में कितनी करप्शन हुई। और जो स्कीम्स थी 10 लाख की स्कीम थी वहां 2 लाख का भी काम नहीं हुआ। ये लोकल गवर्नमेंट की मिली भगत के साथ ये हुआ, कुछ यूं हुआ। ये यूनियन कौंसिल नगरीबाला और नत्सिया गली में, और बलदियाती नुमाइंदों ने डन्ना बागन और मुख्तलिफ डन्ना मकोल और इस तरह के जो इलाकों में बात की जाए तो इनकी कारकर्दगी सिफर रही है। 1 रुपए तक का भी इन्होंने काम नहीं किया और चंद जो अपने लोग थे उनको नवाजने में मसरूफ रहे। अब इलेक्शन में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इलेक्शन लड़ा जाएगा और इलेक्शन में वोट हासिल किए जाएंगे और हम इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन नाजरीन, हम ये बताने जा रहे हैं अवाम को कि ये अवाम इन लोगों की मकारियों से, इन लोगों के ये जो दावे और नारे लगा रहे थे कि हम नौजवान हैं और हमने पता नहीं क्या करना है, और उन लोगों ने नासमझी का मुजाहरा किया और कुछ भी अपने इलाके को ना दे सके। बलदियाती इलेक्शन में ये सिर्फ उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों का वक्त जाया किया और ना कोई तरक्याती काम हो सका। लेकिन सिर्फ अगर हमने देखा जहां काम हुए वहां करप्शन का बाजार गर्म रहा है। ये एंटी करप्शन और नैब और जो मुख्तलिफ इदारे हैं ये सिर्फ चंद लोगों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। लेकिन इन स्कीम्स को चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया। हमने बार बार कहा, लेकिन इनको चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया। इसमें कौन लोग मुलव्वस थे, ये कौन से लोग मुलव्वस होकर ये ऐसे हो सकता है। लोकल गवर्नमेंट जो है मुकम्मल उसके जो सब इंजीनियर्स हैं वो मुलव्वस हैं। और लोकल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उनकी करप्शन का बाजार जो है वो गर्म है। और जिला भर में सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है तो वो लोकल गवर्नमेंट है। इसको भी हम आइंदा दिनों में बेनकाब करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में कहां कहां करप्शन हो रही है और तफसीली हम इंशाल्लाह नाम लेकर एक एक शख्स को हम बेनकाब करेंगे। लेकिन नाजरीन, जो हम बलदियाती नुमाइंदों के वाले से, बलदियाती इलेक्शन के वाले से बात कर रहे हैं, डन्ना बागन में 1 रुपए का फंड नहीं लगा। उसके अलावा जो एरिया से वहां 15-15, 20-20 साल से जिन लोगों ने सियासत की, इक्तदार में रहे, 1 रुपए का काम न कर सके, क्या इन लोगों को दोबारा कौम से माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिनकी कारकर्दगी सिफर रही, वादे दावे नारे करने के बाद 1 रुपए तक का काम न कर सके, मेरे ख्याल में उनको कौन से माफी मांगनी चाहिए और आइंदा इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। बात की जाए तहसील काउंसिल के वाले से, नत्सिया गली में तहसील काउंसिल के हवाले से यही हुआ, जिला काउंसिल के हवाले से यही हुआ कि चंद अफराद को नवाजा गया। और पहले तो हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में जंग लड़ी गई और ऐसी जंग के जिला मेंबर्स के फंड लगे ही नहीं हैं और जहां जहां लगे चंद लोगों को नवाज दिया गया और उनकी जो कारकर्दगी रही वो भी सिफर रही। तहसील काउंसिल के वाले से चंद जो है वो सड़कों को बनाने के वाले से मशीनें लगाई गई, लेकिन करीबी जो उनके करीबी लोग थे उनको नवाजा गया, अवाम को क्रेडिट नहीं दिया गया। इन लोगों का आज एहतसाब में कहता हूं कि होना चाहिए। अवाम एहतसाब करे, वोट की ताकत से आप देखें कि इन लोगों को रद्द करें जिन्होंने अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई। हर वक्त आखिर कब तक अवाम को बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? इस अवाम के साथ कब तक ये खेल खेला जाता रहेगा? नगरीबाला की बात करें तो नगरीबाला में जिला मेंबर जो हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों से दावे किए, नारे, और ये हम लैपटॉप स्कीम देंगे। और बड़ी मजे की बात कि वो जिला नाज़िम भी रहे। एक डिस्पेंसरी का फंड जो है, गुज़िश्ता दिनों हमने आपको एक काउंसलर का वो बयान सुनाया जिसमें एक डिस्पेंसरी का फंड जो है वो अपना ना लगा सके और अपनी ही यूनियन काउंसिल जहां से वो जिला काउंसिल का इलेक्शन लड़कर फिर बाद में जिला नाज़िम भी बने, 1 रुपए का फंड ना लगा सके, लैपटॉप के दावे करते रहे बच्चों से, वो उनको ना मिल सके। ये कारकर्दगी रही बलदियाती नुमाइंदों की। नाजरीन, इनकी का जो एहतसाब है, इनको अवाम को एहतसाब करना पड़ेगा
ये एंटी करप्शन को एहतसाब करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट जो इदारा है वो तो खुद ही करप्ट है और जिला इंतजामिया को, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, कमिश्नर हजारा को इस हवाले से नोटिस लेना होगा कि ये कौमी खजाने को किस तरह लूटा जाता है। नाजरीन, ये बलदियाती नुमाइंदे जब इलेक्शन जीत जाते हैं, माइग्रेट होकर दूसरी जगहों पे चले जाते हैं और आवाम के, मैं कहता हूं कि उनको पूछना तक गवारा नहीं करते। ये जुल्म की इंतहा है, ये करप्शन की इंतहा है। आखिर इस निजाम से छुटकारा कब मिलेगा? जब हम लोग सही लोगों को जब हम आगे लेकर आएंगे। जिन लोगों की कारकर्दगी ठीक नहीं है, बरादरी आज़म पे होने वाले इलेक्शन को जो है रद्द किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को रद्द किया जाए कि आपकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई, हम आपको रद्द करते हैं। और आइंदा प्रोग्राम में मैं नाम ले लेकर जिन लोगों ने विलेज काउंसिल बागन में लोगों के काम नहीं कराए, डन्ना बागन और मुख्तलिफ एरियों को बिल्कुल वो इग्नोर किया, नाम ले लेकर हम इंशाल्लाह उनको बेनकाब करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।